आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल और आपका 1x बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में बहुत स्वागत भी है। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपर डुपर मुकाबला होना है, जिस मुकाबले का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो आज ही दिन है। आज न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। ये मुकाबला इसलिए खास है क्योंकि पहली बार दोनों टीमें उस मैदान पर टकरा रही हैं जहां इससे पहले क्रिकेट खेला तक नहीं जाता था। पहली बार अमेरिकी जमीन पर दोनों देशों की टक्कर होनी है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को एक ही बार हरा पाया है, जबकि भारत ने 6 बार धूल चटाई है। अब एक बार फिर से दोनों टीमें एक दूसरे को मात देने के लिए न्यूयॉर्क में भिड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी तैयारियों के साथ में न्यूयॉर्क की पिच पर असमान उछाल देखने को मिला है। कोई गेंद ज्यादा बाउंस कर रही है तो कोई नीचे ही रह जाती है। यहाँ तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। ऐसे में आज भारत की टीम क्या करती है, आज पाकिस्तान की टीम क्या कोई कमाल कर पाएगी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। और आज का ये जो मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला, इस पर भारत पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये महामुकाबला होना है न्यूयॉर्क की जमीन पर। न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सुपर डुपर मुकाबला, जहां दोनों ही टीमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहेंगी और जीत के इरादे से जाहिर तौर पर उतरेंगी। सुपर संडे है आज और सुपर संडे को ये सुपर हिट मुकाबला होने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में हाई वोल्टेज मैच का इंतजार सभी को है। महामुकाबले के लिए टीम इंडिया का जोश पूरी तरह से हाई है। एक तरफ है रोहित ब्रिगेड यानी कि टीम इंडिया जो पूरी तरह से जीत पाना चाहेगी, और दूसरी तरफ है बाबर आजम की टीम। महामुकाबले के लिए टीम इंडिया का जोश जो है वो हाई है। उधर पाकिस्तान भी अपना परफॉर्मेंस मजबूत करना चाहेगी, लेकिन जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो कहीं ज्यादा भारत का पलड़ा भारी दिखा रहा है, मजबूत दिखा रहा है। ऐसे में आज न्यूयॉर्क की जमीन पर होने वाले इस मैच पर निगाहें सभी की हैं। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान ये मुकाबला हारता है तो सुपर 8 में पहुंचने का जो सपना है वो धराशायी भी हो सकता है, जो सपना है अधूरा भी रह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को बहुत फूंक कर कदम रखना होगा, लेकिन साथ ही साथ भारत की टीम को पाकिस्तान के गेंदबाजों से सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जो पिच है उसको लेकर जानकारी ऐसी मिल रही है, कभी बॉल उस तरीके से उछाल ले नहीं पाती, कभी बहुत ज्यादा नीचे रह जाती है। और अब चूंकि अच्छे और सधे हुए गेंदबाज भी पाकिस्तान की टीम में हैं, और इधर रोहित ब्रिगेड जो ऑलराउंडर्स खिलाड़ियों के साथ में मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए, चूंकि पिछला मुकाबला जीता है भारत ने और पिछला मुकाबला पाकिस्तान हार गई है, इसलिए कॉन्फिडेंस भी दोनों की टीमों में अगर देखा जाए तो भारत का ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो मैच भी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत कहां स्टैंड करता है पाकिस्तान के आगे। और अलग अलग सिलसिलेवार तरीके से T20 वर्ल्ड कप में कैसा रहा परफॉर्मेंस, ये अलग अलग साल में नीचे की पट्टी में आप देख रहे हैं। 2007 में क्या रहा, 2014 में क्या रहा, और अलग अलग ईयर में ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि भारत ये जो जीत का सिलसिला है इसे बरकरार रख पाया 2007 में, 2014 में, 2021 में, 2022 में, और ये जो पाकिस्तान को लगातार पटकनी मिली है 2016 में भी भारत ने जीत दर्ज की थी, और ये जीत अच्छे खासे स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो जाहिर सी बात है भारत की टीम का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस आज क्रिकेट के मैदान पर बरकरार रहे, यही दुआएं हो रही हैं। टीम इंडिया के जो तमाम फैंस हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में बैठे हुए नहीं बल्कि वर्ल्ड में जहां जहां टीम इंडिया के फैंस हैं वहां वहां ये दुआएं चल रही हैं, दुआओं का दौर जारी है, और ये उम्मीद की जा रही है दुआ के साथ साथ कि भारत की जो टीम है अपने बेहतर परफॉर्मेंस को मैदान पर दिखाए, और जो जीत का सिलसिला उसका बरकरार है उसे आगे ही एक कदम बढ़ा दे, यानी कि इस मैच में भी जीत भारत की टीम को मिले। ये जो आंकड़े हैं नीचे की पट्टी में भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ जो टीवी स्क्रीन पर एक तरफ ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, कुल मैच जो T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें 7 कुल मुकाबलों में भारत ने जीते हैं पूरे के पूरे 6 मैच, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ मात्र एक मुकाबला जीता है। तो ये जो एक मात्र है वो एक ही रहे, और ये जो 6 का आंकड़ा है हिंदुस्तान की टीम के आगे वो 6 से बढ़कर 7 हो जाए, ये टीम इंडिया के फैंस उम्मीद भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो स्कोर सामने आया है वो बता रहा है कि भारत की टीम कॉन्फिडेंट भी है, और टीम इंडिया यानी कि जो रोहित की ब्रिगेड है
वो हर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक न्यूयॉर्क में जो मैच होना है भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होना है और ऐसे में तैयारियां दोनों ही टीमों की तरफ से की गई हैं। टीम इंडिया का जोश हाई है तो उधर पाकिस्तान भी पूरी तरह से दम लगाने के लिए तैयार है। आंकड़े, पिछली परफॉर्मेंस ये बता रही हैं कि भारत किसी भी तरह से कम नहीं है। भारत कई कदम आगे पाकिस्तान की टीम के सामने, लेकिन हाँ, बाबर आजम की टीम और उनके बल्लेबाजों से सावधान रहने की जरूरत जरूर है। शहजाद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूएई के पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर तन्मय मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, केन्या के पूर्व क्रिकेटर, और मेरे सीनियर कोलीग सुनील यश कालरा तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर उनसे स्टूडियो में मुलाकात होती है, लेकिन आजकल वो बाहर की सैर कर रहे हैं और बाहर के होने वाले मुकाबलों पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले सुनील, मैं आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, जब T20 वर्ल्ड कप की लिस्ट सामने आ गई थी, मेरा आपसे एक ही सवाल था, भाई मुझे ये बता दीजिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला कब है। आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहा था कि रचना 9 जून है, डेट अभी से नोट कर लो। मैंने डेट नोट कर ली और उन सभी क्रिकेट फैंस ने भी नोट कर ली जिनका भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर निगाहें रहती हैं और इंतजार रहता है कि नतीजा क्या आएगा। आप क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, कयामत की रात तो आज आ ही गई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी के लिए। देखिए, इसका सारा रेवेन्यू आईसीसी के लिए जाता है, एसोसिएट मेंबर के डेवलपमेंट के लिए जाता है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा गेम है, बड़े लेवल का गेम है। आप देखिए, जिस जगह पे आपको अगर 60-60 लाख की टिकटें बिके तो आप अपने आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितना बड़ा गेम होगा। रही बात इंडिया पाकिस्तान की हिस्टोरिकल राइवलरी, वो तो 48 से चलती ही आ रही है। जब हमने ओलंपिक्स में, लंदन ओलंपिक्स में इनके साथ खेला था, वहां से लेके आज तक ये चलती आ रही है। पॉइंट नंबर 3, क्या हमारे पास बड़े प्लेयर हैं? आप देखिए, प्लेयर भी बड़े हैं, फायर पावर भी है, बट सबसे बड़ी जो इसमें जंग होगी वो सोशल मीडिया पे होगी, जिसमें इतना लोग लुत्फ लेके फैंस अपनी बातें रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं, कुछ एजुकेटेड तरीके से इल्यूमिनेट करते हैं। हाँ, कुछ तारीफ के साथ साथ थोड़ा सा तंज भी वो करते हैं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट फैन के लिए आज का दिन सबसे बड़ा सुपर संडे। अरे सुनील, आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ ऑफिस में मेरी खिंचाई हो गई है। पीसीआर अभी मुझे ये टॉन्ट कर रहा है, कह रहा है ये हरा रंग आज कैसे पहन लिया। हरा रंग मैंने कोइंसिडेंटली पहना है, लेकिन पूरी तरह से मैं भारत की टीम के साथ में हूँ। और जब दुनिया भर से जीत की दुआएं हो रही हैं कि टीम इंडिया बेहतर करे, तो हाँ, एक और जीत भारत की टीम यहाँ दर्ज करने वाली है। शहजाद अल्ताफ जी, चूंकि यहाँ की पिच को लेकर बहुत सी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, पिच गेंदबाजी के लिहाज से कैसी है, बल्लेबाजों के लिहाज से कैसी है, किन बातों का ध्यान आज टीम इंडिया को रखना चाहिए? पिच के बारे में तो ये बिल्कुल नई पिच है। तो जैसे कल भी उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ना थोड़े से मैचेस होने चाहिए थे पहले बिफोर द वर्ल्ड कप। क्रिकेट होनी चाहिए थे, कुछ लीग होने चाहिए थे, कुछ इनके लोकल्स क्रिकेट होनी चाहिए थे, ऐसे तब ताकि पिच का बिहेवियर पता चल सके। यानी एकदम इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलना एकदम नई पिच के ऊपर, आप एक नई पिच डाल रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो इफेक्टिव भी नहीं है और आप उसको इतना टाइम भी नहीं दे रहे टीम्स को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको नई पिच बनानी थी, ये देनी थी, तो टीम्स थोड़ा सा जल्दी आ जाती, थोड़ा सा 3-3, 4-4, 5-5 मैच खेल लेती, ताकि उनको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती वहाँ। अच्छा तन्मय मिश्रा, क्या आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, देखिए जो कॉन्फिडेंस है वो तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत का बड़ा हुआ है। पिछले मुकाबलों की बात करूं तो 6 मैच जो हैं वो भारत ने जीते हैं और मात्र 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। तो हम तो यही कहेंगे ये जो 6 है ये बढ़कर 7 हो जाए और पाकिस्तान को फिर से धूल चटा दी जाए। लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जिसमें टीम इंडिया को सतर्क रहना चाहिए पाकिस्तान की टीम से? क्या गेंदबाजों से सावधान रहने की जरूरत है? जी, जैसे आपने अभी कहा, आंकड़े बहुत ही फेवर है इंडिया के में, बट जैसे हमने कहा है, एक एक्साइटमेंट हो जाता है, एक बड़ी राइवलरी है और इंडिया पाकिस्तान का गेम जो है वो प्रेशर का रहता है। जहां तक आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी है और हमेशा से रही है, और हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो हमेशा से अच्छी रही है। तो अभी जहां तक विकेटों की बात करें, हम अभी तक कोई बड़े स्कोर नहीं बने हैं। नया विकेट है, जैसे अभी आपने हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा है, तो स्लाइटली बॉलरिंग के फेवर में रहेगा 60-40%।
बैटिंग के और इंडिया की तरफ से अगर मैं बोलना चाहूंगा तो पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां की विकेटें ना खोए हो, क्योंकि हमारे जो बहुत ही बड़े बल्लेबाज जो दो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा में, अगर वो पावर प्ले संभाल लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एक बड़ा स्कोर करने के लिए की। और वहां अगर देखेंगे आप पाकिस्तान की, तो कॉन्फिडेंस का अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है। हम कल सुनील सर के साथ भी यही डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा स्क्वाड उनकी इम्बैलेंस्ड है। एक तरीके से जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली यूएसए के सामने में, बहुत सारे बेसिक एरर्स हो रहे हैं, तानाशाही भी हो रही है सोशल मीडिया पे, और ये सब चीज अफेक्ट करती है। तो इस गेम की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही मतलब सेटल माइंडसेट के साथ जा रही है इस गेम में, और वो फेवरेट्स भी रहेंगे मेरे ख्याल से इस बार। अच्छा, चूंकि ये ऐसा अभी जो वक्त चल रहा है, सुबह से चूंकि हम लगातार मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण को लेकर मेगा कवरेज कर रहे थे, अभी हाल ही में चुनावी रिजल्ट भी सामने आए हैं और एक बार फिर से देश में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ ले रहे हैं और जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है, यकीन कीजिए एक तरफ तो एनडीए सरकार की जीत और फिर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो खुशी चेहरे पर दिख रही है, और एक तरफ जो देश के अलग अलग हिस्सों में हवन पूजन हो रहे हैं वो आज के इस मैच को लेकर हो रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने रहने वाली हैं। नोएल डेविड मेरे साथ में है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, और साथ ही साथ मेरे साथ कुछ और भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी जुड़े हुए हैं, फवाद अहमद, उनका भी हम रुख करेंगे। फवाद, ये जो आज मुकाबला होने वाला है, आपका अनुमान क्या कहता है, और टीम इंडिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा प्लेयर आपको नजर आ रहा है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद है आपको? जो थैंक यू स्पेशली फॉर द इनविटेशन। सबसे पहले तो ये आपको पता है, जिस तरह एशेज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पूरी दुनिया देखती है, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी बहुत ही बड़ा होता है, सब लोगों को इंतज़ार भी होता है। इट्स एन अमेजिंग। हेलो फवाद, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब जो भी स्पोर्ट्स हो, इसमें एक सबसे बहुत बड़ी राइवलरी है। मैच हमेशा बहुत कांटेदार होता है, काफ़ी सनसनीखेज होता है। पाकिस्तानी टीम बहुत मतलब काफ़ी ख़राब खेल रही है काफ़ी टाइम से। इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है। इंडिया की तरफ से मैं तो वही कहूँगा, जो आपके बड़े मैच विनर है विराट कोहली, उससे परफॉर्मेंस की काफ़ी तवक्को है, और साथ ही जो जसप्रीत बुमराह है, अब मेरे ख्याल में दुनिया के इस वक्त बेहतरीन बॉलर है। और पाकिस्तान की टीम ये है कि आप उसको कम नहीं समझ सकते, वो कभी भी आपको हैरान कर सकती है। दे कैन ऑलवेज गिव यू अ बिग सरप्राइज, तो वो सरप्राइज दे सकती है किसी टाइम पे भी। जिस तरह मैं सुन रहा था, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मजबूत है। अगर शाहीन या खासकर नसीम शाहीन दोनों से 4-4 ओवर का स्पेल ही होता है, अगर अच्छा सा स्पेल होता है, हाँ। तो उसमें काफी मतलब चोट पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें रिकवरी का टाइम बहुत कम होता है। अगर एक ओवर में 2 विकेटें गिरती है तो टीम बड़ा मतलब स्ट्रगल करती है संभलने में। यानी रोहित क्रिकेट से आपको पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की टीम से भी सावधान रहने की जरूरत है। नोएल डेविड का मैं रुक करूं, लेकिन पता नहीं क्यों सुनील, बार बार मुझे कमी खल रही है कि आप साथ में स्टूडियो में नहीं है। स्टूडियो में होते हैं तो आप शर्त लगाते हैं बैठ के, हाँ ये होगा नतीजा और ये प्लेयर सबसे अच्छा कमाल करेगा। आप बाहर जरूर है, लेकिन बताइए ना, दाव किस पर आज? देखिए, 1x बैट की तरफ से मैं तो बैट जरूर लगाऊंगा कि आज मैं नहीं, 93% लोग इंडिया की तरफ फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की टीम, परफॉर्मेंस, प्लेयर सब मिला के आपके पास एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके पास क्या नहीं है वो ये है कि आज आपके पास अगर पिच का अंदाजा है वो बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा रचना, फाइनल में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से खेला था कुछ महीने पहले, पिच ने ही हमको धोखा दिया था और उसी की बदौलत या उसी की वजह से हम लोग वो वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे। तो आज इंडिया के पास सब कुछ है, बट पिच की नो हाउ ना इंडिया के पास है ना किसी के पास है, तो इसीलिए 5-7% मार्क्स कटेंगे। 93% इंडिया की तरफ है, और आपकी रही और मेरी बैट वो तो बरकरार चलती रहेगी, उसका सीजन 2 सीजन 3 चलता रहेगा। लेकिन ये जो पिच की टेंशन है नोएल डेविड, ये जो पिच की टेंशन है, ये दूर कैसे हो सकती है? क्या कोई खास स्ट्रेटेजी होगी जो अपनानी होगी टीम इंडिया को? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडवांटेज ले लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वो विकेट पे खेल चुकी है, राइट, नंबर 1, एंड उनको पता है कि विकेट कैसा खेलना है, इट विल बी प्लेइंग व्हाट द बॉल इज गोइंग टू डू, पता है
चल जाएगा इंडिया को। बट स्ट्रैटेजी उनकी सिंपल रहना चाहिए कि बिकॉज दे हैव, पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स है काफी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, शहजाद हफीज है, रऊफ है, they know how to use such wickets. And I think हारने के बाद पाकिस्तान, I think they'll be ready and raring to go to beat India. All guns out there. And I feel कि इंडिया को लाइट नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान को एक हर किस्म से उनकी जो यूटिलाइज करना चाहिए, मिडिल ओवर का यूटिलाइज करना चाहिए। एंड द लास्ट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द टोटल आप जो बोर्ड पे डालते हैं उसको कैसा डिपेंड करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो एक विच इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन टीम। अगर आप 120 डालेंगे तो यू हैव टू डिपेंड इट, अगर आप 180 डालो तो यू हैव टू डिपेंड दैट 180। बट हाउ इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन मेक श्योर दैट आपके बॉलर्स जो है एक लाइन एंड लेंथ और वो विकेट का जो जूस है विकेट पे, जो व्हाट लैटरल मूवमेंट जो है इन एंड आउट जो बॉल जाती है उसकी कंडीशंस को यूज करे। एंड व्हाट आई फील डिस्कशन जो हो रही है कल से जो हो रही है, जो हाइप है ये मैच के लिए, आई थिंक जो प्रेशर दोनों टीम पे पड़ने वाली है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई वोल्टेज है, पीपल विल एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया जीतना चाहिए या पाकिस्तान इंडिया को जीता। बट लुक एट द अदर साइड ऑफ द कि ये दो देश जो है इनकी जो राइवलरी है, इट इज ऑल्सो स्वीट आई कैन से, बिकॉज ये लोग आउटसाइड द स्टेडियम एक अच्छे ग्रुप भी है। एंड आई फील दैट वो एक कंटेस्टेंट के अपन एज क्रिकेटर्स वी हैव टू टेक इट कंटेस्ट एंड फील दैट these guys are professionals. They know when they get onto the ground what to do and how to get the best out of each one's play. अच्छा फवाद, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। हालांकि जो नीचे की पट्टी है ये सुनील मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है। 2007 में, 12 में, 14 में, 16 में, 21 में, 22 में ये जो लगातार भारत ने जीता, इतने विकेट से जीता, इतने रन से जीता, ये मेरे दिल को बड़ा तसल्ली दे रहा है। और मैं चाहती हूँ इसमें एक ब्रेकिंग और ऐड हो जाए आज के मैच के बाद कि हाँ, इस तरीके से शानदार तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हराया। खैर, आपकी और मेरी शर्त तो आपस में लगी है, लेकिन फवाद, ऐसा क्यों होता है कि इंटरनेशनल मैच में जो क्रिकेटर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? इससे पहले आपने भी बहुत से मैच ऐसे खेले हैं, अंडर प्रेशर जाने का भी असर होता है जब आप क्रिकेट मैदान पर पहुंचते हैं तो? बिल्कुल, प्रेशर तो काफी होता है और हर प्लेयर पर होता है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बाबर आजम हो। बात यही है कि एक्सपेक्टेशन होती है आपके अपने आप से, टीम मैनेजमेंट की और आपकी पूरी कौम से। तो ये प्रेशर वहाँ से आ जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। जिधर अब देखो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इंडिया जो है, भारत जो है वो फेवरेट है, लेकिन उन पे अब प्रेशर ज़्यादा होगा थोड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जीतना ही जीतना है, क्योंकि वो फेवरेट है। वो हर लिहाज से पाकिस्तानी टीम के मतलब रिकॉर्ड के लिहाज से, जो रीसेंट करंट रिकॉर्ड है, उसकी प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ऑन द पेपर इवन दे हैव अ वेरी वेरी बैलेंस टीम। तो आप पे प्रेशर और बढ़ जाता है। जिस तरह वर्ल्ड कप में था, सारे मैचेस जीत गए, होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, 1 लाख लोग आए थे, पूरी 1.5 बिलियन की जो इंडियन जो आबादी है वो देख रहे थे, लाइव देख रहे थे। उन पे प्रेशर था, बहुत प्रेशर था। विकेट, हाँ ये बड़े प्लेयर हैं, ये विकेट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेशर नहीं ले पाते। वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी इंडिया से ताकि वो वर्ल्ड कप जीते। इधर ऑस्ट्रेलिया आई थी, अंडरडॉग थी, शुरू में मैचेस हारे थे, वो उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा और वो गए और जीत गए। लोग कहते हैं यही कभी कभार आपने एक मैच हारना ही हारना है, लेकिन वो पहले ही हार चुके थे। उन्होंने कहा अब हमने जीतना ही जीतना है। तो वो जीत की जो हवस होती है या प्रेशर होता है या आपका क्राउड का, आपके मैनेजमेंट का और अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको कभी कभार ले डूबती है। लेकिन जो बड़ी टीमें होती है उसमें यही होता है कि जो जिस दिन जो अच्छा खेलती है, विकेट जैसे भी खेलते हैं, मुझे पता है कि विराट कोहली, बाबर आजम, ये रोहित शर्मा, सारे बड़े
प्लेयर है वो एडजस्ट करते हैं। यहाँ यही होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमें यही सिखाया जाता है, यू हैव टू अडॉप्ट द कंडीशन, यू हैव टू असेस द कंडीशन। आपने पहले कंडीशन को असेस करना है, फिर अडॉप्ट करना है। तो ऑलरेडी उधर ट्रेनिंग उन्होंने की होगी, विकेट देखी होगी, उधर मैचेस होंगे हुए, पहले भी मैचेस हुए हैं, तो उधर उन्होंने वो मैचेस भी देखे होंगे, उसी के मुताबिक वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ना कि जाके आंखें बंद करके जिस तरह अभी आईपीएल में लोग सारी टीमें खेलती थी और 150 रन करते थे, मतलब 250 रन करते थे 250 के करीब, और वो चेज भी हो जाता था। लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। इंडिया, स्पेशली अमेरिका, और मैं सीपीएल में बहुत खेला हूँ, मैं अमेरिका में भी खेला हूँ, मैं वेस्ट इंडीज में खेला हूँ, उधर विकेटें सुबह डिफरेंट होती है, आफ्टरनून में डिफरेंट होती है, और फिर शाम को और भी डिफरेंट हो जाती है। तो बेस्ट प्लेयर वही होते हैं जो असेस करते हैं और साथ वो अडॉप्ट करते हैं। प्रेशर दोनों टीमों पर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया फेवरेट है। बहुत सही आपने बात कही और बहुत अच्छे से समझा भी दिया। सुनील, टेक्निकलिटीज तो आप बेहतर समझते हैं और समझनी भी चाहिए, लेकिन मैं तो कुछ मोटी बातों पर बात करना चाहूंगी, या फिर ये कहिए हेडलाइंस पर बात करना चाहूंगी। इस वजह से जो हेडलाइंस चल रही है कि पाकिस्तान अगर चूकता है तो सुपर 8 में जाने का मौका गंवा सकता है। सुपर 8 में पहुंचने का मौका क्या ये मैच हारकर गंवा सकता है? इसकी टेक्निकलिटी बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, देखिए 7 में से 6 मैच हिंदुस्तान की टीम ने जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान के पास यहाँ खोने के लिए आज सच कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड उसने बनाया नहीं है। वो तो बेधड़क होकर मैदान पर जाएगा और फ्रीली खेलेगा। लेकिन टीम इंडिया कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से प्रेशर तो नहीं आ जाएगा कि 6 जीते हैं, अब 7वां जीतना है, शानदार तरीके से जीतना है? देखिए, प्रेशर की बात हमारे भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फवाद ने बहुत अच्छी तरीके से बताई कि प्रेशर इंडिया पे बहुत होगा। बट एक दूसरी बात जो आप ही के सवाल के अंदर से निकल के आती है, शायद हमने सबने मिस कर दिया वो पॉइंट, कि जब पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं होता तब वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तरीके से खेलती है। आपको हमेशा पिछले 10 साल से हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब वो टीम है जो 300 रन बना भी सकती है और 300 रन दे भी सकती है किसी भी T20 मैच में, और वो बड़ी खतरनाक वाली बात होती है। रही बात इंडिया के खिलाफ, आप शहजाद साहब से भी पूछ लेंगे, नोएल डेविड ने भी मैचेस खेले इनके अगेंस्ट, उनको पता होता है कि जब पाकिस्तान जब इंडिया से खेलता है और जब उनको एलिमिनेशन की बारी होती है तब वो कुछ एक मैजिक प्रोवाइड करते हैं, और आज हमें इसी मैजिक से डरना है। हमारा काम है स्टेटिस्टिक्स देना, फैन के व्यूज देना, बट उन फैन के व्यूज और स्टेटिस्टिक्स के पीछे एक बात जो छुपी है, वो ये बात से ज्यादा ये बहुत बड़ी धमकी छुपी है, वो ये कि जब इनको खोने के कुछ नहीं होता और एलिमिनेशन पे बैठे होते हैं, ये वापस निकल के आते हैं। 99 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, पहला मैच बांग्लादेश से हारते अपनी जिंदगी में सही बात किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान को लेकर कुछ भी प्रिडिक्ट करना यहाँ जल्दबाजी होगी और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूनम चार भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, लेकिन उनके कुछ सवाल भी हैं। पूनम। थैंक यू रचना जी। आज के वर्ल्ड कप में जो महामुकाबला है, मेरा सवाल सुनील कालरा सर से है। सर, जब हारने के लिए कुछ नहीं होता तो जीतने के लिए पूरा जहां होता है। When if you I'm asking about your personal experience, जहां पर पाकिस्तान की टीम बैक टू द वॉल है, क्या आपको लगता है कि ये अब हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है और हमें ज्यादा संभल के खेलने की जरूरत है? सुनील, आपको आवाज मिल रही है क्या? लगता है सुनील से जो कनेक्शन है हमारा टूट गया है, उनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। मुझे लगता है यही सवाल मेरा सवाल रहेगा। हाँ। सर, सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब हारने के लिए कुछ नहीं होता तो जीतने के लिए पूरा जहां होता है, क्या आपको लगता है कि टीम पाकिस्तान अब ज्यादा खतरनाक रूप में है और इंडिया को कुछ ज्यादा संभल के खेलने की जरूरत है? ये क्वेश्चन मेरे लिए? जी हाँ, जी सर। या ऑफ कोर्स, जब आप पता है आपको एक गेम हार चुके हैं और वो गेम जो एक एसोसिएट मेंबर से हार चुके हैं, तो नेचुरली आपका जो इंटेंट और इंटेंशन रहेगा कि आप ऑल आउट जाएंगे ये मैच में। एंड आई थिंक दैट इज द डेंजरस पार्ट, जहाँ पर इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज इनको दे हैव टू विन दिस टू स्टे अलाइव इन द कॉम्पिटिशन। एंड आई थिंक
Pakistan will be looking into that, or they will go all out with the best effort, whatever they can put into the game. I think Pakistan will try the best, and I think India needs to be on a high alert note, क्योंकि एक unpredictable side है पाकिस्तान. It is not like before जब हम लोग खेलते थे. It is not like that in Pakistan. हम कह सकते थे ये team, they can beat us. But this team is unpredictable, and anything they can do at any time. So India has to be on high alert. जी सर, क्या पाकिस्तानी T20 क्रिकेट इंडियन T20 क्रिकेट को मैचअप करती है अभी भी? आपको लगता है जैसे इनकी पुरानी हार हुई है वो वाकई में शर्मनाक है? आपको लगता है क्या अभी भी हमें उनसे डरने की जरूरत है? वैसे जी हाँ, सी यू हैव टू बी ऑन थोड़ी सी बैकफुट पे रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है पाकिस्तान की टीम जो है एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है, दे कैन परफॉर्म एट एनी टाइम. उनकी गेम जो है राइज हो सकती है एट एनी टाइम, एंड दिस इज हैपेंड ऑन मेनी ओकेजन विद दिस टीम. जब उनकी चिप्स डाउन होती है, दे कम टुगेदर. अगर आप देखिए, आप लास्ट मैच जीतने का मैच था, एस सुकून से जीत सकते थे. एट वन स्टेज मैच जो इनिशियल था, इट वाज गॉन यूएस, बट द वे दे केम बैक, लड़के वापिस आए एंड ऑलमोस्ट जीतने के मोमेंट पे दे गेव इट अवे. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज सच ए टीम दैट you cannot describe them, but they are very dangerous. So अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी रहेगा आपके हिसाब से? No, you can't say that, but I think you have to be on a back foot where you should be ready with the Pakistan team कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ. थैंक यू सर. पूनम, चूंकि हमारे साथ तन्मय मिश्रा भी हैं, शहजाद अल्ताफ जी भी हैं, उनसे भी अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं. हाँ जी सर, मैं सेम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कितनी डेंजरस हो सकती है पाकिस्तान की टीम आज के लिए, और क्या लगता है इस पिच को देखते हुए, जो कि बहुत फ्रेंडली पिच नहीं कह सकते, तो यहाँ पे स्कोर अप्रोक्सीमेटली कितना जाने के चांसेस हैं? शहजाद जी. जी मेरे से पूछ रही? जी, मेरे हिसाब से अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करती है तो इनको 180 रन करना चाहिए, जो कि वो डिफेंड कर सकते हैं, और 160 के ऊपर भी 160 तो करना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है तो यही एक टारगेट है मेरे हिसाब से. थैंक यू सर. तन्मय मिश्रा भी हमारे साथ में हैं और पूनम के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, चूंकि पिच को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है. अनएक्सपेक्टेड ये पिच है और अनएक्सपेक्टेड ही पाकिस्तान की टीम भी है. क्यों पूनम? तन्मय जी. जी हाँ, ये सवाल मेरे लिए था. मैं कह रही हूँ पिच को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहा नहीं जा सकता पाकिस्तान की टीम को लेकर भी. अभी सुनील कालरा भी बोल रहे थे ना, प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है. जी हाँ, देखिए अभी कल ही आई थिंक साउथ अफ्रीका 104 चेस ऑलमोस्ट चेस नहीं कर पाई, इतना मुश्किल हुआ था. उसके पहले आई थिंक कनाडा ने सबसे ज्यादा स्कोर इस विकेट पे डाला है, जो कि 140 का था, जो कि एक मैं बोलूंगा कि एक तरह की अपसेट हो गई, क्योंकि आयरलैंड एक एसोसिएट टीम में एक बड़ी टीम मानी जाती है, जिसको कनाडा ने हरा दिया. तो अभी तक 140 इस विकेट पे सबसे ज्यादा हुई है. अगर उसी तरह आप देखे जाए, जब आयरलैंड के सामने इंडिया ने चेस किया था तो बड़े पॉजिटिव नोट पे भी, हाँ रोहित शर्मा को एक बॉल ऊपर वाली लेन से एक लगी, बट उन्होंने अपना जो माइंडसेट था चेंज नहीं किया. और आई थिंक कल भी रोहित शर्मा इसी चीज की जिक्र कर रहे थे कि हमें पता है विकेट थोड़ा डाइसी है, बट हम अपना अप्रोच नहीं चेंज करेंगे, या हम कॉशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादा ओवर एग्रेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे. बट इस विकेट पे आपको तभी भी इंटेंट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये फॉर्मेट डिमांड करता है. जहां तक हम बात पाकिस्तान की करेंगे, देखिए जहां उन्होंने जो डैलस में खेला था उसमें बहुत सारी बेसिक एरर्स थी. ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम होता है. उनके बॉलर्स, हमारे बॉलर्स को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस विकेट पे. ना कहीं आपको दोनों टीम के बैटिंग पे फोकस रहेगी. और जहां तक मेरा मानना है, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है,
आप विराट कोहली को ले लीजिए, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, ऋषभ पंत को ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव को, अगर इनका आप रिकॉर्ड देखिएगा तो उनको पता है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे विकेटों में क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करे, कहीं ना कहीं 140 150 इन विकेटों पे एक विनिंग टोटल हो सकता है। जहां तरह की हमने बॉलिंग देखी है, जितना सीम मूवमेंट, अभी नोएल डेविड भाई ने जैसे कहा कि लैटरल मूवमेंट ज्यादा है, अगर आप टिप्पे पे रखेंगे गेंद, तो बहुत जरूरी है कि बैटिंग, अगर बैटिंग यूनिट करे तो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा या विराट कोहली को थोड़ा एंकरिंग रोल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 170 देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। उस टैक्टिकल हिसाब से अगर आप 140 देखा स्कोर है इस विकेटों पे, और बॉलिंग अगर देखेंगे तो अभी तक हमने देखा है सीमर्स ने बहुत डोमिनेट किया है, तो वही रहेगा और एक एक्साइटिंग मैच होगा आज। एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हैं हम लोग भी, और एक्साइटमेंट पूरे देश में अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बच्चे हैं, युवा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान का मैच जब होता है, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, दुनिया के अलग अलग देश और टीम इंडिया के जो खासतौर पर फैंस हैं दुनिया भर में, उनकी निगाहें बड़ी टिक जाती हैं। फवाद अहमद, चूंकि इससे पहले आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जब इस तरह के सुपर डुपर हिट मुकाबले होते हैं, क्योंकि जैसे इससे पहले सुनील भी कह रहे थे कि भाई इतनी महंगी हो गई टिकट कि टिकट खरीदना भी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। टॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टॉस जो जीत जाए क्या वो कॉन्फिडेंस भी जीत जाता है, और क्या उसका असर फिर क्रिकेट के मैदान पर भी दिखता है? टॉस वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान पर खेलते हो। टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। जब आप हारते हो तो वो दूसरे के अहमा पर होते हो, देन दे हैव टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि वो अपने प्लानिंग के मुताबिक जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बहुत बड़ा प्रेशर वाला गेम है। इसमें असल में इंडिया और पाकिस्तान मैच में ये होता है कि इसमें ज़्यादातर जज्बात भी इस्तेमाल होते हैं। दे प्ले मोर विद पैशन, इट्स अ डिफरेंट गेम, बोथ साइड्स कैन प्ले विद अ डिफरेंट पैशन। पर हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देयर इज अनदर थिंग वी स्पेशली इन द करंट टीम, एंड दे टीच अस समथिंग डिफरेंट। अगर सब कॉन्टिनेंट की टीमें ये वाला काम अपनाएं, I think they will be successful everywhere. They're going to win a lot of big tournaments. The secret of the Australian, वो गेम पर जाते हैं, एक ओवर पर जाते हैं, and they says you are the 95%. The opposition, the other conditions are 5%. If you tick all the boxes, if you do everything perfectly fine according to your plan, लेकिन आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान जब आमने सामने होते हैं तो ये मैच से खेल नहीं बचता। सुनील, आपने बीच में मेरा साथ छोड़ दिया था, दोबारा मैंने आपको जुड़वा दिया है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो टोटली इंग्लिश मैन है, जब आप हिंदी बोलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो सिर्फ खेल नहीं होता, वो जज्बात होते हैं। तो आज हिंदी में आपके कौन से जज्बात उमड़ रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें आज के इस मैच को लेकर? सुनील, मुझे लगता है अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आप म्यूट हैं। सुनील भाई प्रेशर में मेरे ख्याल में साइलेंट मोड पे चले गए। दुबई का हवा चल रहा है उधर सुनील पे। सुनील, नहीं आ रही आपकी आवाज। मैं बहुत सुनना चाहती हूँ आपको, व्यूअर्स सुनना चाहते हैं और सभी जो हमारे खास गेस्ट हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगी कि आवाज पहुंचे, लेकिन ये जो जज्बात वाली बात आई, शहजाद जी भी हंसने लगे। शहजाद जी, गलत कहा मैंने? ये खेल नहीं होता महज, ये जज्बात होते हैं, ये दिल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई टकटकी लगाकर मैच देखता है या नहीं? बिल्कुल, ये एक ऐसी जो इंडिया पाकिस्तान मैच एक ऐसा मैच है, हर बच्चा बड़ा जो है इस मैच को देखना चाहता है। आज हमने अपनी एकेडमी में ये पूरा इंतजाम किया बच्चों के लिए मैच देखने के लिए। उसमें इंडियन बच्चे भी हैं, पाकिस्तानी बच्चे भी हैं, सब आएंगे और सब अपनी अपनी टीमों को वर्कअप करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमारी एकेडमी में शाम को। आज हमने बहुत बड़ा इनका एक इंतजाम किया है और हम चाहते हैं ये अच्छी क्रिकेट हो, दोनों टीमें अच्छा खेले। हार जीत तो एक खेल है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन पूरा हमारी तरफ से बाबर के ऊपर, रिजवान और शाहिद अफरीदी के ऊपर है। और इंडिया में अगर आप देखते हैं विराट कोहली और लोग हैं।
अच्छा, चूंकि T20 वर्ल्ड कप का हम जिक्र कर रहे हैं और तन्मय जी, चूंकि पहला मुकाबला हिंदुस्तान की टीम ने जीता है और शानदार तरीके से 8 विकेट से जीता है, जबकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस यहां डाउन है, उसने अपना पहला मैच हार दिया है। ऐसे में एक तो T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का आमने सामने आना, वहां भी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लो है, सिर्फ एक मुकाबला जीता और यहां भी जो शुरुआत हुई वो हार के साथ हो गई। जी हाँ, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में जिसे हमें सुनने में आ रहा है कि नॉट ऑल इज वेल। स्क्वाड के बारे में भी चर्चे हुए हैं। कैप्टनसी देखेंगे तो कल भी हम जब चर्चे कर रहे थे तो 6 महीने पहले वर्ल्ड कप में बाबर आजम थे, उसके बीच में शाहीन शाह अफरीदी हो गए, फिर 6 महीने बाद फिर से बाबर आजम हो गए। तो एक स्टेबिलिटी नहीं है। जब आपके बेस लेवल पे या मतलब ग्रास रूट लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं है, मैनेजमेंट अपर मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं है ना दिखता है। बहुत सारे इनडिसीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब 3 कीपरों की भी बात हो रही है कि जरूरत नहीं था। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब दिखाती है और वो कहीं ना कहीं आप माने या ना माने कि वो फील्ड पे भी दिखती हैं, जो कि हमें दिखी थी। तो कहीं ना कहीं दे विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स और दे विल हैव टू कम अप विद आंसर्स दैट इंडियन बॉलर्स और इंडियन बैटर्स विल थ्रो एट देम। और पाकिस्तान ने जो तैयारी की है वो आज मैदान पर आकर कैसे फुलफिल होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा, और भारत कैसे अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। नोएल डेविड, जिस तरीके से अभी मुकाबले का इंतजार सभी को हो रहा है, आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में टीम इंडिया में क्या कोई बदलाव हो सकता है, या फिर आपके लिहाज से क्या कोई बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो नहीं होएगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि जो एक विनिंग टीम है आई थिंक दे विल स्टिक टू इट। अगर हुए तो आई थिंक दे मे add an extra bowler, you know, since this thing, or a batter. But Yashasvi Jaiswal को I think they may play him today because जितना वो फॉर्म पे है, I think they will give him an opportunity. That's the only thing मैं सोच रहा हूँ कि यशस्वी की खिलाने का आज मौका है, but as far as राहुल की जो माइंडसेट हुआ है उनके लिए बड़ा मौका रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने को लेकर। यश कालरा मेरे पास साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील, मेरी आवाज अगर ठीक से आ रही है, मैं शुद्ध हिंदी में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, टीम इंडिया को लेकर आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है और आज क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं टीम में? देखिए, जैसे आपने कहा था क्रिकेट प्रेडिक्टर में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आखिर में जाके प्लेयर्स जो करते हैं वहां पे उन्हीं के ऊपर दारोमदार रहता है कि किस तरह से वो खेले। जी हाँ, मेरी हिंदी उर्दू मराठी उतनी फ्लुएंट है जितनी अंग्रेजी है, क्योंकि हमारा काम है मुख्तलिफ भाषा में बोलना। बट एक बात जरूर बोलूंगा, मैं दुबई के आईसीसी के पास जो सबसे बड़ी क्रिकेट एकेडमी है, वहां पे मैं पिछले 2 दिन से मैं इंडिया पाकिस्तान प्लेयर से बात कर रहा हूँ, फॉर्मर प्लेयर से। एक ही चीज निकल के आ रही है, हर कोई चाहता है कि गेम आखिरी ओवर तक पहुंचे। हर प्लेयर यही, हर फैन यही, सपोर्टर चाहता है कि आखिरी ओवर में डिसीजन होगा तो उसका फायदा ये होगा कि ज्यादा गेम बड़ी होगी, ज्यादा हाई बॉल्स आएंगी और ज्यादा कमर्शियल वैल्यू होगी। आपको ये जरूर देखना है कि ये जो गेम है ये पूरे सोशल मीडिया पे सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्सपेक्टेड है आज के दिन। ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये क्रिकेट मैच होगा। ठीक आप कह रहे हैं, और लंबा मैच चले ये हम भी चाहेंगे। वो जो एक्साइटमेंट है देश के लोगों के मन में और टीम इंडिया के फैंस के मन में, वो एक्साइटमेंट बना रहे, मैच लंबा खिंचे। बाकी आगे तो आप और हम फोन कॉल पर रहेंगे। बाकी सभी गेस्ट का अभी के लिए शुक्रिया करती हूँ, चूंकि ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले पर निगाहें सभी की बनी हुई है। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होना है। आगे भी जो अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक ब्रेक का वक्त है।